शांति। आज 14 जून 2025 है और आज का मम्मा का गुण है नियमितता, जिससे मम्मा के अंदर दृढ़ता की शक्ति आई। जैसे मम्मा कभी भी अपने नियम के अंदर ढीले नहीं थे। जो भी उनको करना है नियमित रूप से, एक बार प्रतिज्ञा कर ली और अपने जीवन में धारण कर लिया, फिर उसको छोड़ा नहीं मम्मा ने अंत तक भी। चाहे वो मुरली पढ़ना हो या चाहे कोई भी सेवा करना हो, तो उससे दृढ़ता की शक्ति आती है। क्योंकि जब कोई चीज़ नियमित रूप से की जाए तो वो पक्की हो जाती है और यही पक्कापन दृढ़ता की शक्ति बन जाती है। तो ऐसे ही शक्तिशाली बनाने वाले हमें बाबा के महावाक्य, बाबा के अव्यक्त इशारे, आइए आज बाबा हमें क्या कह रहे हैं, सुनते हैं बाबा के इशारों में। अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। जब कोई भी चीज़ व्यर्थ से मुक्त होती है तब उसके अंदर समर्थ की शक्ति आती है। अगर समय भी हमारा व्यर्थ जा रहा है तो जो कर्म हम करना चाहते हैं उसके अंदर समय तो एक्स्ट्रा लगेगा ही, लेकिन शक्ति भी नहीं आएगी। ऐसे ही बाबा ने आज मन का भी बताया। हमारा लक्ष्य तो है मन जीते जगत जीत बनने का, क्योंकि मन अर्थात जो मन माया को जीते। वास्तव में मन को नहीं जीतना, लेकिन मन में जो व्यर्थ संकल्प आते हैं, जो माया का वार होता है, उसको जीतना है। कई बार बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण बच्चे अभी नेगेटिव से तो दूर हो गए हैं, मोटे रूप का विकर्म या मोटे रूप के विकार तो अभी नहीं आते, लेकिन जो महीन महीन रस्सियाँ अभी भी हैं जो व्यर्थ की तरफ लेकर के जाती हैं। तो क्योंकि व्यर्थ छोटे बच्चे की तरह है, मासूम लगता है, प्यारा लगता है, तो इसलिए उससे हम सावधान रहने में ढीले हो जाते हैं, लेकिन यही छोटा बड़ा बड़ा नुकसान कर देता है। इसलिए बाबा ने हमें बताया है कि अंतर्मुखता एक ऐसा अभ्यास है जिसके द्वारा अपने मन में चल रहे व्यर्थ को हम शुरू होते ही समझ सकते हैं और वहीं उसको हम रोक सकते हैं। ना ही वो व्यर्थ बड़ा रूप लेगा, ना ही वो हमारे मन की शक्ति को फिर खाएगा और ना ही फिर वो हमारे समय को व्यर्थ करेगा। इसलिए बाबा ने कहा ये व्यर्थ की चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि समर्थ होने के साथ साथ इस व्यर्थ से भी मुक्त रहना है हमें। और इसके लिए बाबा ने आज हमें बताया अभ्यास मन का और मुख का मौन। मुख का मौन रखना तो आसान है। जब कभी कोई किसी से नाराज़ होता है, क्रोधित होता है, तो भी बोलचाल बंद कर देता है, तो मुख का मौन तो हो जाता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि मन भी व्यर्थ से मुक्त है। कभी कभी मुख का मौन रखने के वक्त मन में और ही व्यर्थ चलता है। हम किसी से बात नहीं कर रहे तो उसके भी मन में व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है। तो बाबा ने हमें मौन का ये अर्थ नहीं बताया। बाबा ने कहा अपने शब्द भी कैसे हों शक्तिशाली, दूसरे को उठाने वाले, उमंग में लाने वाले, महावाक्य समान। और ये तब होगा जब मन हमारा इतना श्रेष्ठ स्थिति में रहेगा, व्यर्थ से मुक्त रहेगा। तो अंतर्मुखता के अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को भी व्यर्थ से मुक्त रखें। बोल भी हमारे बहुत मधुर हों, मौन की अवस्था वाले बोल हों, जिससे हमारी भी उन्नति होगी, अन्य आत्माओं की भी उन्नति होगी और हम आत्माएं समर्थ, शक्तिशाली बनती जाएंगी। ओम शांति।